प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीपी इंग्राम, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 5 कक्षा 12वीं के अंतर्गत प्रयोगवाद पढ़ेंगे। प्रयोगवाद की समय सीमा सन 1943 से 1954 तक मानी जाती है। प्रयोगवाद शब्द जो है वो अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है नए नए प्रयोग करना। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि उन्होंने कविता के क्षेत्र में नए नए भिन्न, नए नए प्रतीक, नए नए प्रयोग लाए हैं। इसके प्रवर्तक अगे जी को माना जाता है। अगे जी की 1943 में तार सप्तक पत्रिका से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इस तार सप्तक में उस समय के 7 कवियों को रखा गया था। अगे जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं उसमें है आंगन के पार द्वार, अरियो करुणा प्रभा में, कितनी नाभों में कितनी बार। कितनी नाभों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे था। इस प्रयोगवाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि थे मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम था गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। उसके बाद तीसरे प्रमुख कवि हैं नरेश मेहता। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बोलने दो चीड़ को। इनको 1992 में अपने संपूर्ण साहित्यिक योगदान पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके अलावा चौथा कवि इस धारा में आता है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और अंदाजू, जो काव्य नाटक है 1954 में लिखा गया है। अब इस युग की प्रमुख विशेषताएं। पहली लघु मानव की प्रतिष्ठा, दूसरी युद्ध की विभीषिका, तीसरी आधुनिक सभ्यता पर, व्यंग, और चौथी क्षण का महत्व, पांचवी कला पक्ष। प्रयोगवादी कवि जो थे वो लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते थे। उनका मानना था कि छोटे सा छोटा प्राणी भी जो है वो सेम महत्व का, एक जैसे महत्व का अधिकारी होता है। वो हर इंसान की मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा का ख्याल रखते थे। तभी तो भारती जी कहते हैं, मैं रथ का टूटा पहिया लेकिन मुझे फेंको मत, कौन जाने एक दिन
सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। इसी प्रकार दूसरी खास विशेषता जो है प्रयोगवादी कवियों की, वो है युद्ध की विभीषिका का वर्णन। प्रयोगवादी कवि जो थे वो सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध से गुजरे हुए थे, इसलिए इन्होंने युद्ध की भयंकरता, तबाही, बर्बादी या विनाश का खुलकर वर्णन किया। इन्होंने अपनी कविताओं में कई जगह पर युद्ध की बर्बादी और तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दिया है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर इसी प्रकार दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए भारती जी कहते हैं, क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु सिद्ध होंगे, शिशु होंगे पैदा, विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बोनी हो जाएगी। अंधा युग में अश्वत्थामा को ललकारते हुए भारती जी यही कहते हैं व्यास के माध्यम से। आधुनिक सभ्यता पर व्यंग। आधुनिक सभ्यता जो अपने आप पर ये मानती है कि हम बहुत ही विकसित हो गए हैं, हम बहुत ही सभ्य हो गए हैं, यही कारण है कि इंसान जितना सभ्य अपने आप को मानने लगा है, तो उसके आंतरिक विचार उतने ही दूषित हो गए हैं। जितने ही वो विकास की ओर बढ़ते जा रहा है, उतना ही वो अपनी दूसरों की नजरों में गिरता जा रहा है। इसी बात को दोहराते हुए कवि कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हो नहीं, शहर में रहना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे विष पाया, विष कहां से पाया। कि तुमने शहर में तो रहना सीखा नहीं, फिर तुम इतने जहरीले कैसे होगे। इसी प्रकार क्षण का महत्व। प्रयोगवादी कवि अस्तित्ववादी थे, इसलिए ये प्रत्येक क्षण को महत्व देते हैं। इनका कहना है कि एक एक सेकंड जो होता है, एक एक जो क्षण होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कवि कहते हैं, फूल को प्यार करो पर जरता है तो झड़ जाने दो। कला पक्ष। प्रयोगवादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। जितना भी साहित्य लिखा गया है, सारा का सारा प्रतीकात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। अधिकांश मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अलंकार जो है, इन्होंने रूपक, उपमा, अनुप्रास इत्यादि का प्रयोग किया है। यह था प्रयोगवादी काव्य की संक्षिप्त विवरण। इसके बाद हम देखेंगे कि अंधा युग का विस्तृत वर्णन। ओके, दैट इज ऑल।